मेरा देवर रोज रात को मुझे आइसक्रीम लाकर देता है, जिसको खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती थी। कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। जब डॉक्टर को बुलाकर चेकअप कराया तो पता चला मैं प्रेग्नेंट हो गई। आखिर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे पति तो विदेश में नौकरी करते हैं। एक दिन मैंने आइसक्रीम खाने से मना कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। तभी मैंने देखा मेरा देवर रात को मेरे कमरे में आया और मेरे कपड़े उतार कर करने लगा ऐसी हरकत जिसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी मेरे घर पर एक रिश्ता आया। वह लड़का विदेश में जॉब करता था और लाखों रुपया महीना कमाता था, इसीलिए मेरे घर वाले उस रिश्ते को ना नहीं कह पाए और मेरी शादी उस लड़के से करवा दी। वह लड़का मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, दिखने में भी बस ठीक ठाक ही था, जबकि मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा बदन बहुत ज्यादा गोरा और भरा हुआ था। कॉलेज में भी लड़के मेरे दीवाने हुआ करते थे, लेकिन मैंने किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। जब मैं अपने ससुराल गई, मेरे ससुराल में सिर्फ पापा और एक देवर था। उसका नाम दीपक था, जो मेरी ही उम्र का था। वह भी पढ़ाई कर रहा था। मेरी सास की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। तीनों लोग अकेले ही रहते थे, इसलिए उन्होंने शादी की थी कि खाने की कोई दिक्कत ना हो। शादी के अगले दिन ही उनको ऑफिस से फोन आया और वह अपने ऑफिस चले गए। अब मैं दिन भर अकेले और रात तो जैसे मुझे काटने को दौड़ती थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। मेरे ससुर अपने काम में लगे रहते थे, ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे क्योंकि वह बहुत बूढ़े हो चुके थे। और मेरा देवर दीपक मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था, वह अपने में ही मस्त रहता था। जब मैं उससे बात करती तो वह मुझसे ठीक से जवाब नहीं देता था और ज्यादातर चुप ही रहता था, बस मुझे ऊपर से नीचे तक घूरता रहता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर यह ऐसा क्यों है या मुझे ऐसी नजरों से क्यों देखता है जैसे मुझे खजाएगा। जब भी मैं नहाकर निकलती थी तो या तुरंत ही बाथरूम में घुस जाता था और घंटे तक पता नहीं क्या क्या करता रहता था। लेकिन मुझे क्या करना, मैं तो अपने काम में बिजी रहती थी। मुझे तो बस अपने पति के आने का इंतजार था कि वह कब आएंगे और मेरे साथ वक्त बिताएंगे। एक दिन तो गजब ही हो गया। दीपक रात को मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आया और कहने लगा, भाभी यह लो, मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। मैंने उसे कहा कि आज सूरज कहाँ से निकल आया। दीपक ने मुझसे कहा कि भाभी मैं आपसे ठीक से बात नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि आप बहुत अच्छी हैं और बहुत ज्यादा काम करती हैं। अब मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करूंगा क्योंकि आपसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आपका बदन और फिगर बहुत ही अच्छा है। आपका बदन बहुत ज्यादा गोरा और भरा बदन किसका हो सकता है। मेरे भैया तो आपसे बहुत बड़े हैं और आप उनसे कितनी छोटी हैं और कितनी जवान भी हैं। मेरे भैया तो बाहर ही रहते हैं और आप दिन भर काम करती रहती हो। आपकी जवानी ऐसे ही वेस्ट हो रही है। मैंने कहा ठीक है, अब इतनी तारीफ मत करो। वह फिर मुझसे बोला, क्या मैं या कपड़े धुलने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। वह मेरे साथ कपड़े धुलवाने लगा, लेकिन मैं जैसे ही झुकी उसकी नजर वहीं पर रुक जाती थी। कपड़े धोने की वजह से मेरे भी कपड़े पूरे गीले हो चुके थे और पूरा बदन झलक रहा था, इसलिए मैंने उससे कहा ठीक है, अब सारा काम हो गया है। मैंने उसको बाहर भेज दिया और नहाने चली गई। मैं यह बात सोच रही थी कि जहाँ मेरे पति मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे और हमेशा मुझसे दूर ही रहते थे, वही मेरा देवर हमेशा मेरे पास रहने लगा और मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। मुझे भी अब यह अच्छा लगने लगा था, लेकिन सिर्फ एक मर्यादा में ही, क्योंकि वह मेरा देवर है। अब तो रोज रात को मेरे लिए आइसक्रीम लाने लगा और घंटे तक मेरे साथ बैठकर बात करने लगा। आइसक्रीम खाने के बाद मुझे बहुत तेज नींद आने लगती थी और मैं तुरंत ही सो जाती थी, लेकिन जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे बदन से कपड़े गायब होते थे और मेरे बदन में भी बहुत दर्द होता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर रात भर मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। मैंने यह बात अपने पति को बताई तो उन्होंने कहा, हो सकता है ज्यादा काम करने की वजह से नींद आ जाती हो और बदन भी दर्द होता होगा। मैंने उनसे पूछा, आप कब तक घर आएंगे। उन्होंने मुझसे कहा, कभी काम ज्यादा है, थोड़े दिन बाद ही आ
पाऊंगा। उनके आने का इंतजार करते करते ही मेरे दिन कट रहे थे। वन दिन काम करते करते मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे उल्टियां होने लगी। मेरी तो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी मैं डॉक्टर को फोन किया। घर पर ही डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बोला कि भाभी जी आप तो प्रेग्नेंट है। क्या बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि अभी तक तो मेरे पति ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अगर यह बात मैंने किसी को बताई तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने सोचा शायद डॉक्टर झूठ बोल रहा है, इसीलिए मैंने एक बड़े से अस्पताल में जाकर अपना चेकअप कराया। वहाँ भी यही निकला। अब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरा हर दिन टेंशन में ही गुजर रहा था। अगर यह बात अपने पति को बताती तो वह मुझे जरूर घर से भगा देगा और मुझे यही सवाल करेगा कि आखिर यह बच्चा किसका है। मैं उसको धोखा दे रही हूँ। रात को मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर दीपक आया और मुझे आइसक्रीम देने लगा और कहने लगा लो भाभी आइसक्रीम खा लो। मेरा मूड अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने वह आइसक्रीम खिड़की पर रख दी और चुपचाप यही सब बातें सोचते सोचते सो गई। तभी रात में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बदन के साथ खेल रहा, मुझे नीचे से ऊपर तक के छू रहा, धीरे धीरे मेरे कपड़े उतार रहा है। नींद में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने तभी अपनी आंखें खोल कर देखी तो वह मेरा देवर दीपक था। लेकिन आज मेरी आंखें कैसे खुल गई? फिर मुझे याद आया कि मैंने तो आइसक्रीम नहीं खाई थी। मैंने उससे कुछ नहीं बोला और सोने का ही नाटक किया। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटी ही रही। वह धीरे धीरे करके मेरे सारे कपड़े उतारने लगा। फिर वह मेरे ऊपर चढ़कर वह सब करने लगा। वह इतनी जोर जोर से कर रहा था, यह सब देखकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैं तुरंत ही उठी और उसको एक जोरदार तमाचा मार दिया। फिर मैंने उससे पूछा तुम यह सब क्यों करते हो मेरे साथ? दीपक रोने लगा और मुझसे कहने लगा भाभी मैं आपकी यह दुर्दशा नहीं देख सकता था। आप इतनी जवान और इतनी खूबसूरत है, आपको मैंने देखा है रात भर बिस्तर पर तड़पते हुए। आप अकेले ही अपने शरीर के साथ खेलती थी। आप दूसरे मर्दों को घूर घूर कर देखती थी, इसीलिए मुझे आप पर गुस्सा भी आता था। इसीलिए मैं आपसे बात नहीं करता था और एक दिन मैंने सोचा क्यों ना अब आपके लिए ही कुछ किया जाए, वरना आप ऐसे नहीं रह पाओगे और कुछ ना कुछ गलत जरूर करोगी। इसलिए मैंने सोचा एक दिन मैं ही आपकी प्यास बुझाऊंगा। आपके अंदर जो आग लगी है उसको मैं ही शांत करूंगा। मैंने कई बार आपको बाथरूम में भी नहाते हुए देखा है, इसीलिए मेरा दिल आप पर आ गया था। अगर मैं सीधे से आपसे कहता तो आप कभी नहीं मानती, इसीलिए आइसक्रीम में नींद की गोली मिलाकर आपको देता था ताकि आप सो जाओ और मैं रात भर आपकी जवानी का मजा ले सकूं और आपके अंदर जो आग जल रही है उसको शांत कर सकूं। मैंने उससे कहा मैं तुमको तो एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो और आज के बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह बात मैंने अपने पति को भी बता दिया और वह डॉक्टर की रिपोर्ट भी मैंने दिखा दिया। वह तुरंत ही घर चले आए और दीपक को बुरा भला कहने लगे और मारकर घर से भगा दिया। यह हादसा हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, तभी एक दिन घर में पोछा लगाते हुए जीने से मेरा पैर फिसल गया और मैं जमीन में गिर पड़ी। मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां मुझे पता चला मेरा अबॉर्शन हो गया है। जो हुआ अच्छा ही हुआ, हम दोनों यह सुनकर खुश ही थे। अब मेरे पति मेरे साथ ही रहने लगे। उसके कुछ महीने बाद ही मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। दोस्तों, जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी। अब हम लोग खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे नई कहानी आपको जल्दी मिल सके। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलने जरूर आऊंगी। धन्यवाद।